खबर आपको बता दें, राजस्थान के कोटा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने एक नया प्रोग्राम किया है और सीबीएसई से जुड़े हुए स्कूलों में अब 10 दिन नो बैग डे होगा। नो बैग डे का मकसद बैग के बोझ से मुक्ति देकर क्लासरूम के बाहर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाना है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ये पहल की गई है। इस संबंध में सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है और गाइडलाइन के मुताबिक नो बैग डे के दौरान विद्यार्थी ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक केंद्रों, कला दीर्घाओं का भ्रमण करेंगे। भी बच्चों को इंटरेस्ट आएगा क्योंकि जिस डिपार्टमेंट्स को अभी तक टच नहीं किया गया था, स्कूल्स को भी बहुत मौका मिलेगा। मेरे साथ कुछ अभिभावक हैं, बच्चे भी हैं, इसके साथ साथ स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि सीबीएसई ने जो ये नई गाइडलाइन जारी की है, इसका कितना फ़ायदा होगा। सर, कितना फ़ायदा इसका होगा और क्या ज़रूरत लग रही थी इसकी? बेसिकली ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो कि 2020 में डिज़ाइन की गई थी, बट ड्यू टू कोरोना काल इसको होल्ड पे रखा गया। बट डेफिनेटली लास्ट 2 ईयर से अब इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हुआ है। जब बच्चा बिना बैग के आएगा तो बच्चा नाउ इट इज़ पार्टिसिपेट टू आर्ट एंड क्राफ्ट, गार्डनिंग, और उसके अलावा जब क्योंकि 10 दिन बच्चा बिना बैग के है तो फिर स्कूल एक पूरा प्लान किया जाएगा कि बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर लेके जाए, बच्चों को वृद्धाश्रम लेके जाएं, बच्चे को ऑर्फन हाउस दिखाए जाएं, बच्चों को जो मोन्यूमेंट्स हैं वो दिखाए जाएं। तो ओवरऑल बच्चों का एक बेसिक गाइडलाइन डेवलप होगी और बच्चों के बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होंगे। किताब से हटके कुछ नई एजुकेशन की तरफ बच्चे जाएंगे। तो स्वागत किया जा रहा है इस गाइडलाइन का। अभिभावक भी हैं, टीचर्स भी हैं। टीचर्स कैसे देख रहे हैं, क्योंकि टीचर्स ज़्यादा बच्चों के साथ में होते हैं। अब ये गाइडलाइन से आप क्या समझते हैं कि कितना फ़ायदा बच्चों को होगा, रिलीफ होगा उनको? माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी अप्रिशिएबल थिंग, बिकॉज अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि विदाउट बैग अगर स्कूल में बच्चे आते हैं तो हम बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ बच्चों को सिखा सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट से उन्हें अवगत करा सकते हैं हम बच्चों को। एंड जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो अभी आज के एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो बैग का जो बर्डन है उसकी वजह से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ स्पेयर में टाइम निकलेगा और हम बच्चों को उन सारी चीज़ों से भी इंट्रोड्यूस करा पाएंगे। तो जिनको राहत दी जा रही है वो बच्चे भी मेरे साथ हैं। बच्चे अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? 10 दिन बिना बैग के आना है, कई सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना पड़ेगा, रिलीफ मिलेगा, इससे राहत मिलेगी आप लोगों को? यस, हम लोग अगर बिना बैग के स्कूल आएंगे तो हम लोग को स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने का मौका मिलेगा और स्पोर्ट्स में भी हम लोग को जाने का मौका मिलेगा। आप बताएं, ये जो आया है सीबीएसई ने जो गाइडलाइन दी है, कितनी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे हमें बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे होंगे। हम सबसे पहले तो हमारा एक जो बर्डन होता है स्टडीज़ का वो कम होगा। फॉर 10 डेज़ इट्स वेरी बहुत अच्छा होगा ये। और हम जो है इसमें बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। हमारा जो माइंड है वो डेवलप हो पाएगा। हमें जितना ज़रूरत है हम सोशल चीज़ों को समझ पाएंगे। हमारी टीचर्स, हमारे सर्स जो है हमें गाइड कर पाएंगे। थैंक यू। मानसिक जो रूप से बच्चे विकसित होंगे जब चीज़ों से मुखातिब होंगे बाहर की दुनिया के, तो टीचर्स और अभिभावक क्या सोचते हैं? देखिए, जो सीबीएसई का नया सर्कुलर है कि 10 दिन बैग फ्री, तो ये बैग फ्री नहीं है, तनाव फ्री बच्चों को 10 दिन का एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है। बहुत अच्छा फैसला है सीबीएसई का, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो बच्चों में जो है नई नई चीज़ों की जानकारी आएगी। इसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें जो अब तक उनसे इस उम्र में वो नहीं देख पा रहे थे बाहर की दुनिया की, उनसे उनको मुखातिब करवाया जाएगा। ऐतिहासिक स्थलों के वहाँ उनको ले जाया जाएगा। समाज में और सामाजिक कार्यों में उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, ये तमाम चीज़ें जो है 10 दिन के दौरान बच्चों को सिखाई जानी है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसकी पालना ये स्कूल प्रशासन है वो कितनी सख्ती से कर पाते हैं, कितने अनुशासन के साथ कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिहाज से इस गाइडलाइन को जारी किया गया है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।